कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में पूरा पावर पॉइंट हम कंप्लीट कर दें। चलें स्टार्ट करते हैं। आप भी देख सकते हैं पावर पॉइंट में स्टार्ट किया हुआ है। अब इसमें जब नई स्लाइड लेके आनी तो कैसे लेके आनी है, तो हमारे पास की शॉर्टकट होती है Ctrl+M से आप नई स्लाइड ला सकते हैं। अगर तो नई यहाँ से लानी है तो हम यहाँ से भी ला सकते हैं। ये आपके पास न्यू स्लाइड का ऑप्शन, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू स्लाइड आपके पास जिस डिज़ाइन की स्लाइड आपको चाहिए वो भी ला सकते हैं। आप कहते हैं नहीं Ctrl+M से लानी है तो Ctrl+M से भी हम ला सकते हैं। अच्छा जी, अब मैंने एक प्रेजेंटेशन पहले छोटी सी बनाई थी, हम उसी को मैं निकालता हूँ, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ये फोटो एल्बम वाली बनाई हुई थी हमने जो लास्ट वीडियो में। आपका पावर पॉइंट स्टार्ट होता है डिज़ाइन से। डिज़ाइन एनिमेशन से पहले डिज़ाइन में आपके पास थीम आएगी। थीम कैसे, अब ये आपके पास प्रेजेंटेशन बनाई है, मैं यहाँ से वो थीम सेलेक्ट करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जितनी आपके पास स्लाइडें होंगी सब पे एक ही थीम लग जाएगी। आपको ये बता दूं, थीम हमेशा सबकी जो भी प्रेजेंटेशन आप बनाओगे सबकी एक जैसी होगी। आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो इसका, आप बैकग्राउंड का स्टाइल चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड ग्राफिक हाइड कर सकते हो, लेकिन थीम आप जब जो भी एक सिलेक्ट करोगे वो सबकी एक जैसी हो जाएगी। जितनी भी स्लाइड आप देख सकते हैं, जैसे मैं क्लिक करता हूँ सबकी ये डिज़ाइन एक जैसे हो रहे हैं थीम। अब मैं कहता हूँ मुझे ये जो बनाया है मैंने इस पर बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड स्लाइड पे क्लिक करूँगा। बैकग्राउंड स्लाइड पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाऊँगा। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाने के बाद ऊपर 4 किस्म के और ऑप्शन आ रहे हैं। पहला सॉलिड कलर, आप यहाँ पे क्लिक करके सॉलिड कलर जो इसमें आपको चाहिए, जैसे आपको चाहिए, आप कहते हैं मुझे कहते मुझे इस तरह का चाहिए तो ये आ जाएगा रेड। मैं कहता हूँ मुझे रेड नहीं चाहिए, मुझे ब्लू कलर चाहिए तो ब्लू कलर आ जाएगा। उसके बाद ग्रेडियंट आता है। ग्रेडियंट में आपको 2 3 4 कलर मिक्स होते हैं। आपको तो इस तरह का बैकग्राउंड चाहिए आप इस तरह का लगा सकते हो, आपको तो नहीं इस तरह का नहीं चाहिए, मुझे इस तरह का बैकग्राउंड चाहिए, जिस तरह का चाहिए आप लगा सकते हो। उसके बाद पिक्चर का ऑप्शन भी आता है। आप कह रहे हैं मैंने जो स्लाइड बना रहा हूँ उसमें वो पिक्चर लगानी है तो हम वो भी लगा सकते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, वो फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद तस्वीर ढूंढनी है जो लगानी है। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास जी, यहाँ से मैं कोई तस्वीर लगा सकता हूँ। जैसे मैं पिक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जो तस्वीर में पड़ी है मेरे पास इस तरह की पिक पड़ी है, मैं तो कैमरे वाली ये लगा देता हूँ और ये आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पे लग गई। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आपके पास बैकग्राउंड में जो पिक आपको लगी आप लगा सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अप्लाई टू ऑल नहीं करना। अप्लाई टू ऑल किया तो सब पे लग जाएगी, हमने सिर्फ इस स्लाइड पे लगानी है तो हम इसी स्लाइड पे लगाकर आपने क्लोज कर देनी है। आप न्यू स्लाइड पे क्लिक किया। अब मैं कहता हूँ मुझे इस पे भी बैकग्राउंड पे कोई बैकग्राउंड तस्वीर लगानी है, यहाँ पे क्लिक करना है। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे गया मैं और फाइल पे क्लिक किया। पहले पिक्चर और टेक्सचर आपने देख लेना, फाइल पे क्लिक करना है और फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जो तस्वीर आपको अच्छी लग रही है, मेरे पास ये कैमरे ही पड़े हैं तो मैं इनमें से ये लगा देता हूँ। आप ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ जो लगी है। ये हमारे पास बैकग्राउंड में तस्वीर सी लगी हुई है। आपने अप्लाई टू ऑल नहीं करना, बार बार आपको बता रहा हूँ, क्लोज कर देना और आपके पास, मैं ऐसे क्लोज कर देता हूँ, वो बैकग्राउंड में जो तस्वीर आपकी स्टाइल आपका लगा हुआ। उसके बाद एक होता है इसमें हाइड ग्राफिक वाला ऑप्शन। अब जैसे आपके पास, मैं इसको हाइड करता हूँ, अब इसमें आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि मैंने इस पे बैकग्राउंड चेंज किया हुआ। अब ये देखें, फर्स्ट पे आपको ये ग्राफिक नजर आ रहे हैं जहाँ पे नाम लिखा हुआ है फोटो एल्बम बाय बिलाल अहमद। अगर मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से इसको हाइड कर सकता हूँ। इसका यही फंक्शन है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन आता है एनिमेशन को, जो मैंने पास शुरू में नाम लिया था एनिमेशन। एनिमेशन में क्या होता है, जैसे आपके पास ये स्लाइड है, अब मैं कहता हूँ ये शो कैसे होगी, मैं इस आप क्लिक करोगे तो ये आपको पता चल जाएगा ये इस तरह की स्लाइड शो हो रही है। हम क्या करते हैं, यहाँ से अब इसको स्लो कर देते हैं और साउंड भी कुछ ले आते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम इस पे भी लगा लेते हैं। हम अप्लाई टू ऑल नहीं कर रहे, मैं आपको बार बता रहा हूँ, हर एक अलग अलग एनिमेशन हम लगा रहे हैं। अप्लाई टू ऑल आप कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है नहीं करना। इससे ये होगा कि एक ही आपके पास एनिमेशन, एक ही साउंड सब पे लग जाएगा। जो आप अगर आप चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो हम चेंज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है।
अभी मैं आपको दिखा देता हूँ 2-3 स्लाइड्स पे एनिमेशन लगाने के बाद कि कैसे काम कर रहा है, और अच्छा अच्छा भी लग रहा है, नहीं लग रहा। और इसको भी हम स्लो कर देते हैं और यहाँ से इसका भी साउंड लगा देते हैं। अच्छा जी, हम चेक कर लें। ये नीचे एक ऑप्शन होता है स्लाइड शो ऑप्शन, यहाँ पर आप क्लिक करके जितनी स्लाइड्स आपने बनाई है तो हम शो कर सकते हैं। मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, एनिमेशन लगा हुआ है, इस एनिमेशन है इस पे, और ये काम कर रहा है, साउंड भी काम कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आगे कोई भी इसमें इश्यू हो तो आप हमें बता सकते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद आप एक चीज़ देखें कि मैं जब मैंने ये बनाया तो नई स्लाइड के लिए मुझे क्लिक करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन क्लिक हुआ है ऑन माउस क्लिक, माउस पे क्लिक करता हूँ तो ये नई स्लाइड आ रही है। मैं कहता हूँ ये चीज़ ना हो, ऑटोमेटिक कर दूँ, ऑटोमेटिक हर 2 सेकंड के बाद आता रहे और मुझे टेंशन ना हो क्लिक करना है। तो फिर मैं यहाँ से क्या करूँगा, माउस को ख़त्म कर दूंगा और यहाँ से इस पे चेक करूँगा और यहाँ पे टाइम सेट कर दूंगा। टाइम आपकी मर्जी होती है, आप जितना हिसाब से आपने जो प्रेजेंटेशन दे रहे हो उस हिसाब से होता है। अभी के लिए मैं यहाँ पे 2 सेकंड रख देता हूँ, 2 सेकंड बस। और इस स्लाइड पे भी 2 सेकंड कर देते हैं और इस स्लाइड पे भी 2 सेकंड कर देते हैं। अब चेक कर लेते हैं। अब चेक करने के लिए वही हम स्लाइड शो पे जाएंगे। अब मैं कोई क्लिक नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिक काम हो रहा है। 2-2 सेकंड के बाद सब कुछ चल रहा है, अब क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है। नई स्लाइड आ रही है बिना क्लिक किए हुए। चलें जी, ये हो गया। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक चीज हमने पहले छोड़ दी थी, वो देख लेते हैं पहले। इसमें कि हम कैसे पावर पॉइंट में वीडियो चलाएं। वीडियो भी चलानी होती है, जैसे गुलाब जामुन लिखा, मैं कहता हूँ गुलाब जामुन की वीडियो यहाँ पे गुलाब जामुन उछलते फिर रहे हो तो कैसे लगाएं, तो लगा सकते हैं। अभी मेरे पास गुलाब जामुन तो नहीं है एटलीस्ट, लेकिन वीडियो है जो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, इंसर्ट पे क्लिक किया और मूवी पे क्लिक करना है, मूवी फ्रॉम फाइल पे क्लिक करना है और वीडियो ढूंढनी है जो आपका पास। अभी मेरे पास एक वीडियो है पड़ी हुई है, जैसे मैंने लगाई तो मेरे पास ऑप्शन और मैंने क्लिक पे कर देते हैं। अब मैं इस पर 2 बार क्लिक करूंगा तो चल पड़ेगी, फिर क्लिक किया तो खत्म हो गया। इसी तरह आप कह रहे हो साउंड लगाना है, मैंने वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हैं। ये वीडियो पहले मैंने एक्सेल की बना के अपलोड की थी, अगर आपको एक्सेल नहीं आता एडवांस एक्सेल फॉर्मूले वहां से आप देख सकते हो। अच्छा जी, अब अभी हम एक्सेल नहीं सीख रहे, हम पावर पॉइंट सीख रहे, चले आगे चलते हैं। वीडियो के बाद आप कहते हो नहीं जी अब साउंड हमने कोई गाना शाना चलाना हो वीडियो के साथ पावर पॉइंट में, तो फिर कैसे चलाते हैं। मैं इसको खत्म कर देता हूँ। इस स्लाइड पे लगा लेते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे साउंड पे क्लिक करना है, साउंड फ्रॉम फाइल पे जाना है और मेरे पास ये 3 ही पड़े हैं तो यही लगा लेते हैं। वो आपसे पूछ रहा है वही ऑप्शन ऑटोमेटिक व्हेन क्लिक, हम ऑटोमेटिक कर देते हैं। ये छोटा सा आपके पास ये बन जाएगा और आपने यहीं पे देखना है तो आप इसी पे 2 बार क्लिक करें तो चलें। अभी हम चेक करते हैं क्या साउंड लग गया नहीं लग गया। ये वो जो स्लाइड से हमने टाइम सेट किया हुआ था, साउंड चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो भी समझ आ गया होगा, साउंड का भी समझ आ गया होगा। अपने पास सिंपल लगाना है, 2 ऑप्शन आएंगे, ऑटोमेटिक और वन क्लिक। आप ऑटोमेटिक करोगे जैसे आप स्लाइड शो करोगे वो खुद ऑटोमेटिक चल पड़ेगा, अगर आप क्लिक पे करोगे जब स्लाइड शो करोगे, जब क्लिक करोगे तभी चलेगा, क्लिक नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। चलें जी, आगे चलते हैं। अब हमारे पास अगला ऑप्शन स्लाइड शो का। स्लाइड शो में आपके पास एक ऑप्शन आता है फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब आप स्लाइड शो करना चाहते हो स्टार्ट से, तो आप इस पर क्लिक करोगे, स्टार्ट से आपका ये चलना शुरू हो जाएगा।
सेकंड ऑप्शन आता है हमारे पास करंट स्लाइड, फ्रॉम करंट स्लाइड। अब करंट स्लाइड में क्या होता है, जहां पे आपने क्लिक किया, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहीं से आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, आपको टेंशन नहीं होगी। अब मैं कहता हूँ मुझे ये स्टार्ट से नहीं करनी, मुझे यहाँ से करनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक करूंगा, यहाँ से आगे चलना शुरू हो जाएगी स्लाइड। अच्छा जी, तीसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कस्टम स्लाइड। कस्टम स्लाइड में क्या होता है, सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, आप अपनी मर्जी से उसे सेट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक किया हमने, एक बार शुरू से आपको बता रहे हैं कस्टम स्लाइड में होता है क्या। अपनी ऑप्शन आएगा न्यू का ऑप्शन, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपके पास जितनी आपने बनाई, एल्बम बनाई, स्लाइड बनाई, सब आपके सामने है, आप अपनी मर्जी से तरतीब दे सकते हैं। मैं कहता हूँ मुझे पहले पे नंबर 8 को रखना है, ओके आ गई। सेकंड पे नंबर 11 रखनी है तो 11 आ गई, और नंबर 3 को रखना है तो 3 आ गया, उस हिसाब से सेट कर लो, ओके। और यहाँ से शो करना है तो अब यहाँ से शो कर लेंगे। अब ये नंबर 8 वाली पहले आएगी और 11 बाद में, उसके बाद 3 वाली स्लाइड बाद। ठीक हो गया। उसके बाद सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो में ये होता है कि आपने इसमें पेन कलर कौन सा रखना है, शो स्लाइड ऑल करनी है या अपनी मर्जी। जैसे 100 स्लाइडें आप 100 नहीं करना चाहते, आप कहते हो 5 से लेके 6 तक या 20 से 25 तक अपनी, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है जी प्रेजेंटेड बाय स्पीकर फुल स्क्रीन, आप फुल स्क्रीन पे शो करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। इंडिविजुअल ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल, उस पे कर, विंडो पे कर सकते हो। ये ऑप्शन अपनी मर्जी से आप जो इस्तेमाल करना आप कर सकते हो, नहीं तो ना सही। ओके। उसके बाद एक ऑप्शन आता है हाइड स्लाइड। हाइड में क्या होता है, हाइड में ये होता है कि आप कहते हो, मैं कहता हूँ मुझे ये स्लाइड नहीं देखनी, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, इसको हाइड पे क्लिक कर, जैसे मैं हाइड करूंगा एक तो उसका 3 पर डब्बा सा बन जाएगा। अब मैं स्लैश शेयर करूंगा 3 नहीं आएगा, मैं कहता हूँ मुझे 4 भी नहीं देखनी, तो 4 को भी हाइड कर दिया। आप जिसको नहीं देखना, गुलाब जामुन में देखने, तो इसको भी हाइड कर देते हैं, तो यहाँ से हाइड कर सकते हो। तो यहीं से हम, इससे ये फायदा होता है कि 100 स्लाइड्स हैं, उसमें कुछ स्लाइडों को आप देखना शो करना चाहते हो, कुछ को नहीं शो करना चाहते हो, और जो नहीं शो करना चाहते हो उसको हाइड कर देते हैं। आपने इसी तरह यहीं से आप हाइड करोगे, यहीं से आप इसको खत्म कर दोगे। सिंपल सी चीज़ है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। कोई इशू हो, कोई मसला मसाइल हो, आप मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।